उसके तहत जो जुआ और सट्टा के खिलाफ में रायगढ़ पुलिस का महाअभियान चल रहा है, उसी कड़ी में विगत दिनों कई क्रिकेट सट्टा के खाई वालों और इवन क्रिकेट खेलने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने लगातार कार्रवाई की। उसी कड़ी में विगत दिनों जो करण चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें पुलिस को कुछ और क्लू मिले, और पूर्व में भी जो रायगढ़ जिले के बड़े खाई वालों में अमित मित्तल जो खरसिया का रहने वाला है, ये हमारे कई मामलों में वांटेड भी था। इसकी तलाश भी रायगढ़ पुलिस लगातार कर रही थी। तो उस विवेचना के बाद हमें कुछ क्लू मिले, उसके आधार पर हमारी टीम एक टीम को यहाँ से रवाना किया गया गोवा के लिए, और गोवा में ये 6 लोग मिले। ये लोग लगातार क्रिकेट सट्टा का काम कर रहे थे, और रायगढ़ पुलिस जब गोवा पहुंची तो वहाँ के एक विला में किराए में लेके घर ये लोग रह रहे थे, और हमारी 2 अधिकारी यहाँ से गए थे और यहाँ से इन सबको लेके आए, जिसमें कि CSP मयंक मिश्रा और उत्तम प्रताप सिंह DSP, ये दोनों अधिकारी जाकर वहाँ पर इन सारे आरोपियों को लेकर आए, पूछताछ किए, और ये लोग किस तरीके से क्रिकेट सट्टा का इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। हमारे CSP मयंक मिश्रा के नेतृत्व में ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि CSP मयंक मिश्रा इस मॉडस ऑपरेंडी को बताएं। जो मॉडस ऑपरेंडाई था इनका मोस्टली 3 तरीकों से होता था। पहला होता है नॉर्मल कॉलिंग से, तो इनको चाहिए भाव कि मैच में सेशन का भाव क्या है, पूरे मैच का भाव क्या है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइन होती है। तो एक लाइन जिससे ये सारे जुड़े हुए हैं वो है अभिनंदन बुक, जिसको कहते हैं, जो रायपुर से संचालित होती है। वो रेट इनको वहां से मिलता था। उस रेट को एक जूम जैसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप का एक रहता था। वो जूम नहीं, एक्चुअल में APK बेस्ड ऐप होता था, जो कि एक जो होस्ट रहेगा वो उसको करेगा और बाकी लोग, सारे लोग जुड़े रहेंगे। अब उसके बाद ये जो भाव है वो नीचे तक जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाएगा और वहां से प्लेयर्स तक जाएगा। वो नॉर्मल कॉल से भी हो सकता है, या टेलीग्राम के थ्रू हो सकता है, या किसी अन्य माध्यम से भी वो भाव उनको पहुंच जाता था। तो पहला हो गया थ्रू नॉर्मल, जो आपका प्रोसेस हो गया थ्रू लाइन। अब आते हैं सेकंड जो फॉर्मेट होता है वो उसमें एक APK बेस्ड टीवी चैनल्स आते हैं। जैसे मान लीजिए हम हॉटस्टार में आप मैच देख रहे हैं, ऐसे ही जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जो लाइव प्रसारण होता है, सैटेलाइट की जो चोरी जिसको आप कह सकते हैं, तो वो 4-5 सेकंड पहले मैच का चलता है। तो इनको वो एडवांटेज मिल जाता है एक बॉल का। सेशन 6 ओवर का है तो उनको एडवांटेज मिल जाएगा। उसके तहत वो टीवी लगा के APK बेस्ड एक बंदा जो रहेगा वो इनको ऐप प्रोवाइड करेगा, जिसको सामने लगा के देखते रहेंगे, और वो जूम के माध्यम से जुड़े रहेंगे। अब इनको भाव लेने की जरूरत ऊपर से नहीं है, ये खुद ही खाईवाल बन सकते हैं ऐसा करके। तो दूसरा तरीका ये हुआ जहां पे वो सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल के थ्रू APK के माध्यम से ये काम करते थे। अब आते हैं तीसरे मॉडस ऑपरेंडाई पे। तीसरा मॉडस ऑपरेंडाई जो महादेव के तर्ज पे ही है, जहां पे जो पैनल है वो कहीं बाहर, या मोस्ट प्रोबेबली दुबई से जो संचालित होगा, वहां से वो नीचे मास्टर लेवल तक पहुंचेगा। फिर उसके नीचे ऐसे डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला जो किसी ने जो ID बनाई, वो 10% कमीशन उसका फिक्स्ड है। उसके बाद नेक्स्ट ID जब जाएगी तो वो 20 पैसे में खरीदेगा, और ऐसे इसमें मल्टीपल लेयर्स रहेंगे। फाइनली जो प्लेयर है उस तक जब ID पहुंचेगी तो 1.1 रुपए के बराबर हो जाता है। और आगे के अगर वो पैसा हारेगा, लेट्स से कोई आदमी 1 लाख रुपए हारा, तो उस 1 लाख का 10% सबसे जो टॉप है वहां पहुंचेगा, और बीच के 2%, 5% डिफरेंट लेयर के जो लोग हैं उनके पास पहुंचेगा। तो अभी तक ये 3 मॉडस ऑपरेंडाई हैं, जिस तीनों अभी जो हमारे आरोपी हैं वो तीनों के पास, किसी के पास ID मिली है, किसी के पास जो है कॉलिंग के द्वारा मिला है। ये 3 मॉडस ऑपरेंडाई। देखिए, ये इसमें जो ये मोहित सोमानी है, ये प्रमुख व्यक्ति है, और जो रायपुर का बड़ा खाईवाल है मन्नू नथानी, ये उसकी फैमिली से भी बिलोंग करता है। और मध्य भारत का एक ये सिंडिकेट है, इसमें कि छत्तीसगढ़ के अलावा और राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं। तो एक बड़े गैंग को रायगढ़ पुलिस के द्वारा भ्रष्ट किया गया है। क्योंकि अभी हमारी विवेचना बहुत प्रारंभिक स्तर पे है, अभी इसमें हमें बहुत काम करना है। हम इसमें जरूरत पड़ेगी तो इसमें पुलिस रिमांड भी लेंगे। तो आगे की बातें, हमारी विवेचना जैसे आगे बढ़ेगी तो फिर हम प्रेस के साथ साझा करेंगे। फिलहाल इन आरोपियों को अभी गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे। हाँ, इसमें 10 मोबाइल जब्त हुआ है, और उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है उस पर खंगाल रहे हैं। सर, इनका लिंक करण चौधरी ग्रुप से भी है क्या?
निश्चित रूप से शुरुआत में जब हम लोग इसी विवेचना का आधार पे जब कर रहे थे तो उसमें भी कुछ लिंक मिला है। और अमित जो खरसिया का है, ये तो हमारे कई मामलों में वांटेड है, उसकी हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे। और ये इतना शातिर गैंग था कि हमेशा अपनी जगह बदल देता था। अमित कुछ दिन पहले हैदराबाद में था, उसके कुछ दिन पहले मुंबई में था, और ये मोबाइल भी बदल देते थे, सिम भी बदल देते थे, लोकेशन भी बदल देते थे। लेकिन हम लोग लगातार इनका पीछा कर रहे थे, हमारे टेक्निकल टीम इनके पीछे पड़ी हुई थी। और अंततः जब ये लोग शटल डाउन हुए वहाँ पे, तो हमारे 2 अधिकारी जाकर इन लोगों को लेके आए। अपने आप में वो भी बहुत ही कठिन काम था, गोवा जैसी जगह से लेके आना। बट अंततः ये हमारे पास है और अभी विवेचना जारी है। आने वाले दिनों में विवेचना का स्तर और जब डीप हो जाएगा तो कुछ खुलासे और। सर, रायगढ़ शहर में कल से चर्चा का विषय बना हुआ है कि रायगढ़ में लोकल 4-5 लड़कों को भी सट्टे के केस में उठाया गया है, ऐसा कुछ है? यही लोगों को कंफ्यूजन होगा जी। ये संख्या इतनी थी, इसी संख्या को लोग उस तरीके के। ये बात कही है सर, करण चौधरी की निशानदेही पे ये लोग सम्मिलित थे, पूरा बड़ा गैंग और रहा कर सकता है, कई लोग और हैं जिनकी तलाश करनी है। नहीं, अभी देखिए ये अपने आप ही बड़ा गैंग है, और इस गैंग के आगे की क्या कड़ी है वो हमारी विवेचना के बाद स्थिति दिखेगी। पैसा खुद के अकाउंट में लेते थे, हम ये लोग अकाउंट यूज करते थे? नहीं नहीं, इन लोग खुद के अकाउंट में भी लेते थे। और अभी वही जैसे बताया ना, ये चीजें अभी तो हम उनको लेके आए हैं जांच में सारी पोजीशन। सर, हवाला की क्या भूमिका रही है? कितने का करोड़ का अभी तक हवाला कर चुके हैं? नहीं, ये ही मैं तो कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ आप लोगों को कि अभी हम चूंकि रिमांड लेंगे तो इनका पैसे का लेन देन कैसा था और ये सारी चीजें कैसी थी, उसमें पुलिस रिमांड के बाद हम इनसे और कड़ी जुड़ सकती है क्या सर? निश्चित रूप से कोई और कड़ी सर, रायपुर पुलिस पे भी क्या वांटेड थे क्या? परिचय कैसे तलाश रही थी इनको। सर, एक रायपुर दूसरे पुलिस से के संपर्क में अभी बताया तो नहीं है, पता चलेगा सर, एक दूसरे से परिचय कैसे होता है? क्योंकि अलग अलग शहर से हाँ, ये लोग आपस में सारे जो खाईवाल है, क्योंकि मन्नू थानी गैंग है, तो उससे तो सारे प्रदेश के सारे खाईवाल जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि लाइन लेते हैं इन लोगों से, तो उसी के दौरान किया। और सर ऐसा भी पहला ऐसे आईटी वाला हो रहा है कि सर जो बैंक सर बताया कि बाहर से टीवी वाला बोला। हाँ, ये देखिए, ये जैसे महादेव सट्टा ऐप था तो उसका एक पैटर्न अलग था, आईडी लेना अलग था। ये लोग कॉलिंग वाला सिस्टम रखे, इसको अभिनंदन की लाइन बोलते हैं। और जो बोल रहे हैं सर कि 4 बॉल पहले आया था वो भी नया 7 सेकंड। 7 सेकंड होता है ना ऑनलाइन। नॉर्मल जो आपका जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट प्रसार होता है, वो पहले आ गया उसमें, आपको पहले आ गया तो बस डिले होता है ना? तो डिले नहीं रहता है तो आपको एडवांटेज मिलेगा ना। सर, इसमें से मोस्टली 3 लोग जो है ये मन्नू थानी गैंग के ना, 3 इसमें 4 सभी जुड़े हुए हैं उससे, तो सभी ये लोग क्या आगे है, जो 3 है देखिए ये 2 तरीके, ये मन्नू थानी से भी ले लेते हैं और ये खुद खाईवाल भी बन जाते हैं। खुद भी इनके 3 तरह का जो पैटर्न बताया गया ना, ये कहीं के ऊपर से ले लेंगे और जो ऊपर से खुद भी खाईवाली का। जहाँ से के साथ साथ हवाले की भी जांच चल रही है सर, कई लोग और संलिप्त हो सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, अभी सट्टा वाले लोग ये जान गए हैं कि इनके अकाउंट में पैसा आएगा तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए इसमें हवाला का भी लिंक जोड़ने जा रहा है। हम इसमें भी आगे हम जांच करेंगे कि क्या वाकई इस केस में भी हवाला कोई नहीं सर, मनु अगर आता है, उसकी भूमिका आती है तो निश्चित रूप से कोई नहीं। सर, अभिनंदन की लाइन ये क्या है? अभिनंदन की लाइन जैसे एक ऐप, जैसे महादेव सट्टा ऐप था ना, उसी तरीके से ये ऑफलाइन क्रिकेट सट्टा का एक नया तरीका है जिसमें कॉलिंग के माध्यम से सट्टा किया, तो उसी समय चलते रहेगा, फोन पे बात करते रहता है। एक आदमी को
चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।